पापा ने पैसा कमाया, घर बनाया, जिम्मेदारी निभाई और मैं वही सब करके भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? कभी न कभी ये सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा। और अगर आज तक तुम्हें इसका जवाब नहीं मिला, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का आईना है। सोचो, तुम्हारे पापा ने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सेविंग्स की, घर चलाया, तुम्हें पढ़ाया और फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ बना लिया। और तुम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बावजूद, इंटरनेट, नॉलेज सब होने के बाद भी वहीं के वहीं हो। क्या प्रॉब्लम मेहनत में है या सिस्टम में? एक बार दुनिया के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने कहा था, रिच बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही चीज पर फोकस करना। और शायद हम वही गलती कर रहे हैं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था दीपक। दीपक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी जॉब में निकाल दी। सुबह 9 बजे घर से निकलना, रात 8 बजे वापस आना, ये उनकी डेली रूटीन थी। लेकिन कभी कंप्लेन नहीं की। दीपक बचपन से अपने पापा को देखते हुए बड़ा हुआ। उन्होंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक छोटा सा घर बनाया, दीपक को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और हर जरूरत पूरी की। दीपक के लिए उनके पापा हीरो थे। उसे लगता था, मैं भी बड़े होके ऐसा ही बनूंगा। टाइम बीता, दीपक बड़ा हुआ, कॉलेज गया, डिग्री ली और फाइनली एक अच्छी जॉब मिल गई। उसकी सैलरी थी 35,000 रुपीज। उस दिन दीपक को लगा, अब मैं भी पापा की तरह फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। पहले कुछ महीने सब सही था। सैलरी आई, घर में पैसे दिए, थोड़ा खुद पर खर्च किया। लेकिन धीरे धीरे दीपक ने रियलाइज किया कि उसके पास पैसा टिक नहीं रहा। महीने के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता था। उसने सोचा, चलो सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद सैलरी 45,000 रुपीज हो गई। लेकिन प्रॉब्लम वही रही, पैसा आता था और चला जाता था। एक दिन दीपक ने अपने पापा से बात की। उसने पूछा, पापा आपने इतनी कम सैलरी में इतना सब कैसे मैनेज किया? उनके पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा हमारे टाइम में ऑप्शंस कम थे, इसलिए हमने डिसिप्लिन रखा। हम पहले बचाते थे, फिर खर्च करते थे। ये बात दीपक के दिमाग में घुस गई। लेकिन उसे लगता था, अब जमाना बदल गया है। उसने सीरियसली नहीं लिया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद दीपक अपने एक दोस्त राहुल से मिला। राहुल भी उसके साथ कॉलेज में था। लेकिन आज राहुल की लाइफ थोड़ी अलग लग रही थी। उसके पास सेविंग्स भी थीं, इन्वेस्टमेंट्स भी, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस नहीं था। दीपक ने पूछा, यार तू क्या अलग करता है? राहुल ने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं हूं। दीपक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब? राहुल बोला, मतलब सिंपल है, मैं पैसा कमाता भी हूं और पैसा मेरे लिए काम भी करता है। ये लाइन दीपक के दिमाग में अटक गई। उसने पहली बार फील किया कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है और शायद उसके पापा सही थे। यही वो पॉइंट है जहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अब दीपक के पास एक सवाल था, और जब इंसान के पास सही सवाल होता है तो वो जवाब ढूंढ लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम भी अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रेडी हो? अगर हां, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल बातें यहां मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। अब कहानी वापस शुरू करते हैं। दीपक अब सीरियस हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो राहुल से सब कुछ डिटेल में समझेगा, क्योंकि अब उसे समझना था कि उसके पापा ने जो किया वो कैसे किया और वो क्यों नहीं कर पा रहा। और शायद यही वो जवाब है जो तुम भी ढूंढ रहे हो। दीपक अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, अब वो समझना चाहता था। उसने अगले दिन राहुल को कॉल किया और सीधा बोला, यार मुझे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा। मैं भी वही गलती नहीं करना चाहता जो मैं अब तक करता आया हूं। राहुल थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। दीपक ने तुरंत पूछा, क्या? राहुल बोला, जो मैं बताऊंगा उसमें तुझे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट, तुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। दीपक ने बिना सोचे हाँ कर दिया, क्योंकि अब उसे आंसर चाहिए था। राहुल ने उसे सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल पूछा, तू सैलरी मिलती सबसे पहले क्या करता है? दीपक बोला, खर्च, घर, बिल्स और जो बचता है वो सेव। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, यही सब लोग करते हैं और यही सब लोग गलत करते हैं। दीपक कंफ्यूज हो गया, मतलब? राहुल ने कहा,
तू अपने पैसे का मालिक नहीं है, तू अपने खर्चों का नौकर बन गया है। ये लाइन दीपक के दिमाग में सीधा घुस गई। उसने कभी अपनी लाइफ को इस नजरिए से देखा ही नहीं था। राहुल ने उसे एक सिंपल रूल बताया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दीपक ने पूछा, ये क्या होता है? राहुल बोला, मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले अपने लिए पैसा साइड में रख, जो बचे उससे दुनिया को दे। दीपक थोड़ा हेजिटेंट था, पर अगर पैसे कम पड़ गए तो? राहुल हंस पड़ा और बोला, तभी तो तू कंट्रोल सीखेगा। अभी तो क्या करता है, जितना पैसा होता है उतना खर्च बढ़ा लेता है, लेकिन जब तू पहले ही पैसा अलग कर लेगा तो तू अपने आप एडजस्ट कर लेगा। दीपक को बात समझ आने लगी। उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट सैलरी से वो 5,000 रुपए साइड में रखेगा, चाहे कुछ भी हो। महीने की पहली सैलरी आई। दीपक ने थोड़ा डर के साथ 5,000 रुपए अलग कर दिए। उसे लगा शायद मंथ एंड में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसने रिस्क लिया और वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले महीने उसे थोड़ी दिक्कत हुई। उसने अपने कुछ खर्चे कट किए, ऑनलाइन शॉपिंग कम की, बाहर खाना कम किया, लेकिन उसे एक नई फीलिंग मिली, कंट्रोल की। उसे लगा कि पहली बार वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ना कि लाइफ उसे। एक महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दीपक ने देखा कि वो एडजस्ट कर रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम कभी पैसों की नहीं थी, प्रॉब्लम आदतों की थी। राहुल ने उसे नेक्स्ट स्टेप बताया, सिर्फ सेव मत कर, इन्वेस्ट कर। दीपक थोड़ा डर गया, इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है ना? राहुल ने कहा, रिस्क तब होता है जब तुम्हें नॉलेज नहीं होती, जब तुम सीख जाते हो तो रिस्क कम हो जाता है। यह बात दीपक के लिए नहीं थी। उसने पहली बार इन्वेस्टिंग के बारे में सीरियसली सोचना स्टार्ट किया। राहुल ने उसे बेसिक्स समझाए, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक्स, कंपाउंडिंग। शुरू में सब कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन दीपक ने गिव अप नहीं किया। उसने सीखना स्टार्ट किया। रोज थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। उसने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने पेशेंस रखा। 3 महीने तक कुछ खास नहीं हुआ, 6 महीने तक भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद दीपक ने डिफरेंस फील किया। उसके पास सेविंग्स भी थी, इन्वेस्टमेंट्स भी, और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस था। अब वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं था, अब उसके पास एक डायरेक्शन थी, एक प्लान था, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक नई सोच थी जो उसे आगे ले जा रही थी। एक दिन दीपक ने अपने पापा को ऑब्जर्व किया। वो अब भी वही रूटीन फॉलो कर रहे थे, सिंपल लाइफ, डिसिप्लिन, पेशेंस। और उस दिन दीपक को समझ आया कि उनके पापा ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने सिस्टम फॉलो किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से किया, और दीपक को अपने टाइम के हिसाब से करना था। और अब दीपक समझ चुका था कि वो क्यों पीछे रह रहा था और कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। असली गेम अब स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि पैसा बनाना एक स्किल है, लेकिन उसे ग्रो करना और उससे फ्रीडम बनाना, ये एक आर्ट है। अब दीपक की लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी। पहले वो सिर्फ पैसा कमाता था, अब वो पैसा समझने लगा था। उसने सीख लिया था कि असली गेम सैलरी का नहीं, सिस्टम का है, और जब सिस्टम सही हो जाता है तो छोटी इनकम भी बड़ी बन सकती है। दीपक ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करता रहा, खुद को इंप्रूव करता रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, टाइम बीता, लेकिन इस बार रिजल्ट अलग था। उसकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही थी, उसकी इनकम के नए सोर्सेज बन रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर का डर खत्म हो रहा था। अब वो जॉब करता था, लेकिन मजबूरी में नहीं, चॉइस से। और यही सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। एक दिन दीपक अपने पापा के साथ बैठा था। उसने उन्हें अपनी जर्नी बताई। उनके पापा चुपचाप सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मुझे खुशी है कि तू सिर्फ पैसा नहीं, उसका सिस्टम समझ गया। दीपक मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके पापा ने जो किया वो गलत नहीं था। वो उनके टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन आज का जमाना अलग है। आज नॉलेज ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, और अगर हम फिर भी सेम रिजल्ट ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारे अप्रोच में है।
दीपक ने अपनी पुरानी लाइफ याद की, जब वो हर महीने सैलरी का वेट करता था और मंथ एंड में स्ट्रेस में आ जाता था। और आज वो उस स्टेज पर था जहां उसके पास कंट्रोल था, क्लैरिटी थी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस था। अब उसे समझ आ गया था कि डिफरेंस इनकम का नहीं होता, डिफरेंस होता है सोच का। एक इंसान पैसा आते ही खर्च कर देता है, दूसरा इंसान उसे ग्रो करता है, और वही छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बड़ी लाइफ बना देता है। अब बात तुम्हारी है, तुम अपनी लाइफ में किस स्टेज पर हो? क्या तुम भी हर महीने वही साइकिल फॉलो कर रहे हो, सैलरी, खर्चा, स्ट्रेस, रिपीट? या तुम रेडी हो अपनी लाइफ का सिस्टम चेंज करने के लिए? क्योंकि सच सिंपल है, पापा ने पैसा कमाया क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो किया। तुम पैसा तब कमाओगे जब तुम सिस्टम समझोगे, और जब तुम सिस्टम समझ जाओगे तो तुम सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, तुम फ्रीडम कमाओगे। इसीलिए आज से एक छोटा स्टेप लो, अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग करो, खुद में इन्वेस्ट करो, सीखो, समझो और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रखो। क्योंकि पैसा एक दिन में नहीं बढ़ता, लेकिन एक दिन जरूर बढ़ता है। और हो सकता है आज का तुम्हारा ये डिसीजन कल तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दे। अगर तुम्हें आज की ये स्टोरी रिलेटेबल लगी हो और तुमने इसमें अपनी लाइफ देखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें मिलती है रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज। और इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल ट्रूथ के साथ।